हेलो दोस्तों, आज हुई तारीख 11 जून 2021 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रेंडिंग मैटर्स ऑफ द डे फॉर जून 11, 2021। सो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है कुछ 5 सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहे आज की न्यूज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग G7 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। द ग्रुप ऑफ G7 इज़ एन इनफॉर्मल क्लब ऑफ वेल्दी लिबरल डेमोक्रेट्स consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. The head of government of the member state as well as the representative of the European Union meet at the annual G7 summit. सो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो G7 ग्रुप है ये कुल 7 देशों से मिलकर बना है, लाइक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये एनुअल एक तरह से मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस बार G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो मीटिंग करी है क्या हुआ है तो जानते हैं आगे। G7 countries that make up lucrative markets for US tech giants have moved closer to a plan to squeeze more tax money from the coffers of Amazon, Apple, Facebook and Google. The group, including Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan and United States, have risen of global tax rate of the least 15% on the multinational behemoths. The thing is actually वे जो है जैसे अभी कुछ समय पहले एक टैक्स का मुद्दा उठाया गया था कि जैसे कई सारी कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट को इधर उधर करने के मतलब जैसे वो प्रोडक्शन हमारे देश में ज़रूर कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा टैक्स देने की वजह से ये अपनी जो उनकी रेवेन्यू हो रहा है उसको यहाँ प्रोड्यूस करके कहीं और दिखा रहे हैं, इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग ये समिट थी। तो ठीक है, ये हमारा है पहला G7 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। तो जो हमने दूसरी न्यूज़ सेलेक्ट की है वो है रिगार्डिंग OnePlus Nord CE 5G फ़ोन। एक OnePlus कंपनी का फ़ोन इन्होंने लॉन्च करा है कल, जो कि OnePlus Nord CE 5G was launched on Thursday through a live stream as the latest model in the OnePlus Nord stories. The new smartphone comes with some significant differences over the original OnePlus Nord that was launched in July last year. To appeal the masses, the new OnePlus Nord CE 5G has thin design that is thus to be slimmest since the launch of OnePlus 6T in October 2018. The smartphone also features a matte and a glossy back finish operation and comes in 3 distinct color and options. So यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो फ़ोन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है 5G फ़ोन और अब तक का सबसे थिनेस्ट फ़ोन रहेगा। तो अगर गाइस पसंद आता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इस वजह से आज ये ट्रेंडिंग रहा है तो मैंने ये इसीलिए सेलेक्ट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मैटर की तरफ। तो अगला मैटर रिगार्डिंग है लालू प्रसाद जी का आज एक्चुअली क्या था, आज बर्थडे था। आज वो उन्होंने अपना 74th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। लालू प्रसाद यादव, बॉर्न 11 जून 1948, इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD, the former chief minister of Bihar, a former union minister of railway and a former member of parliament of the 15th Lok Sabha. Former Bihar chief minister and Rashtriya Janata Dal president Lalu Prasad celebrated his 74th birthday at Dr. Misha Bharti's residence in New Delhi. On Friday, Misha shared the photograph of her Twitter handle. A blood donation camp was organized in the RJD office on occasion while party workers held food programs for the poor and the deprived. Means आज इन्होंने जो है अपना 74th बर्थडे सेलिब्रेट किया है, वो भी दिल्ली में अपनी बेटी के यहाँ। और इसके लिए यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी इसके उपलक्ष्य में अपने RJD के ऑफिस में ऑर्गेनाइज़ किया। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो और कुछ उन्होंने लोगों को खाना भी खिलाया और इस तरह से ये जो है पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फॉर्मर बहुत पहले समय में ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं 15th लोकसभा में। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ रिगार्डिंग नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक्चुअली ये ट्रेनिंग पे क्यों रहा है चलिए जानते हैं। नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट
being built at Hulve Copper Panvel in Maharashtra, India. It will be the second international airport for the Mumbai metropolitan region, functioning alongside Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSIA) as India's first urban multi-airport system. So ये क्या है कि मुंबई का मल्टीपॉलिटन एरिया का दूसरा एक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनाया जा रहा है. द नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर शिवसेना फाउंडर द लेट बाल ठाकरे. Urban Development Minister Eknath Shinde had said. The airport coming up in the neighboring Navi Mumbai is expected to relieve the pressure on the Mumbai International Airport. So इसको इसलिए बनाया जा रहा है जैसे क्या है कि मुंबई में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है, तो इसके बन जाने से दो जगह हो जाएगा, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधाएं होंगी. और ये सजेस्ट करा गया है कि इसका जो नाम है वो जो शिवसेना के फाउंडर हैं मिस्टर बाल ठाकरे, उनके नाम से रखा जाएगा. तो इस वजह से ये ट्रेंडिंग पे रहा है. इस पर अपना बीजेपी ने भी कुछ बताया है. तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज़ रिगार्डिंग यूपीपीएससी. एक्चुअली क्या हुआ है कि यूपीपीएससी ने आज अपना एक टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें अपना एग्ज़ाम कब अरेंज करा रहा है उसके बारे में बताया है. द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इज स्टेट agency entry level appointments to the various groups A and B civil service of Uttar Pradesh. The agency's charter is granted by the Constitution of India, Articles 315 to 323 of the Part 16 of the Constitution, titled Service under the Union, and the state provides the Public Service Commission for the Union and for each state. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक संविधान के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 315 322 के पार्ट 16 में बताया गया है कि हर एक जो अपना एक स्टेट है, हर स्टेट अपना पार्टिकुलर पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम अरेंज करवा सकते हैं. तो उसी के रिगार्डिंग है ये. और आगे क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 4. सो जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है पीसीएस का, इस बार अक्टूबर 24 की होने की संभावनाएं हैं. इस टाइम टेबल के अनुसार द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी had said, for those candidates who qualified in the preliminary exam, the main exam will be begin from January 28, 2022. So यहाँ पे कह रहे हैं अगर मान लो जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम्स को, सो उनको जनवरी 28 2022 में उनको 28 जनवरी को उनका मेंस कराया जाएगा. इसके बाद ये बताया गया कि द मेन एग्ज़ाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स, दैट इज़ आई थिंक फॉर IFS काइंड ऑफ ऑफिसर्स विल बी बिगिन. सो इन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च 2022 को कराया जाएगा. तो यही थी आज की जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ेस रही हैं अपने पूरी इंडिया की. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर चीज़ें पसंद आती हैं. तो अगर आपको किस तरह का मैटर चाहिए, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कुछ हमें कमेंट करिए कि हम आगे चल के और अच्छा कैसे बना सकते हैं इसको. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.